आज भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री गर्व से कहते हैं कि हमारे जितने भी वहां पर भाई बंधु हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन है, बौद्ध है, सबको भारत के अंदर लाया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। उनकी नागरिकता की आप खुशी नहीं मना रहे हो, लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, उनके ऊपर आपको खुशी है। क्यों? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। आप ही के एमएलए वहां जा जाकर के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाते हैं, पानी बिजली पैसा देते हैं, तब आपको पीड़ा नहीं होती। उनका क्या रोल है यहाँ पर? मोदी तुम्हारा विरोधी है, मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी तुम्हें जीने नहीं देगा। ऐसी विचारधारा क्यों मुस्लिम भाइयों के बीच में डाली जाती है? कहां पर मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा मुस्लिमों को बाहर भगाऊंगा, जैनियों को बाहर भगाऊंगा, बौद्धों को बाहर भगाऊंगा, सिखों को बाहर भगाऊंगा? किसी अमित शाह जी ने, बड़े बड़े जितने लीडर हैं, किसी ने अगर ऐसा कहा है तो आप बताओ। लेकिन आपके राहुल गांधी जी कहते हैं इन हिंदूवादियों को बाहर फेंकेंगे। वो स्टालिन का बेटा कहता है सनातन कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसी विचारधारा तो हम झेल रहे हैं। तो वो सब पंजाब के हैं, तो पंजाब ने पहले भी बेड़ा गर्क किया है। 84 कांड किया था, तो कितने बाहर के, यूपी के, बिहार के, कानपुर के, दिल्ली के कितने सिख मरे थे? क्या पंजाब में कोई मरा था? पंजाब का मर नहीं सकता। तो ये जिन्होंने 84 देखा है वो समझते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी खुशहाल है, चाहे यहाँ मुसलमान है, चाहे सरदार है, चाहे जैन है, चाहे बुद्धिस्ट है, हर कम्युनिटी यहाँ पे बहुत खुश है। किसानों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। वो किसान नहीं है सर। सीए को लेकर केजरीवाल जी का बयान है कि देश में महंगाई बेरोजगारी इतना है, किसी के पास काम धंधा नहीं है और बाहरी लोगों को लाया जा रहा है, खास करके पाकिस्तान वालों को लाया जा रहा है। देखिए, वो तो उनका दुकानदारी बंद होने की कगार पर है। ढक्कन जो है, डिब्बा जो पहले बंद था अभी खुल गया है, तो सबको लोग को पता चल गया आवाम का कि उनके पास कुछ क्या डिब्बा बंद था? किसका ढक्कन बंद था ना? पहले उनको वोट पर वोट मिलता था, हर बार जीत जाते थे, लगातार 3 बार जीत करके दिल्ली का शहंशाह बन गए। तो इस बार तो पता चल गया, फ्री के चक्कर में कहां से कहां ले जा रहे हैं देश को। हाँ, दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिए। न पानी फ्री। देखिए, जमुना नदी का पानी आ रहा पीने के लिए। जमुना नदी का पानी पियेंगे क्या? यहाँ ककड़ी भी खरीदिएगा ना यहाँ, तो उस पर भी जो पानी मार रहा है ना, जमुना नदी का पानी मार रहा है। और उसमें देखिए, जमुना नदी का पानी जो लाया है उसमें क्या है? वो पीने लायक नहीं है। क्यों? कि वो जो पाइप जो सप्लाई जो होती है, अंडरग्राउंड है पाइप यहाँ दिल्ली में, और पाइप जो है ना प्लास्टिक की है, और फट जाती है। फट जाने के अंदर बाद में वो पानी के अंदर जो है ना, वो नाली वाला पानी घुस जाता है। तो कहीं कहीं पर वही वाला पानी सप्लाई हो जा रहा है। वो वाला पानी जो है आदमी पिएगा, क्या होगा? तुरंत टाइफाइड होगा। मेरे को टाइफाइड हो गया था, बहुत प्रॉब्लम में थे हम। तो जी, तो वही हालत है पूरा दिल्ली का। तो इसको दुरुस्त करने का काम तो करेंगे नहीं। पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। वही तो केजरीवाल कह रहे हैं, संसाधन की कमी है और आप विदेशियों को नागरिकता दे रहे हैं। अरे भैया, तो साधन को आप बनाओ ना, आप मालिक हो। आप कहते हो दिल्ली का हम मालिक हम हैं, तो भैया आप मालिक है तो आप ठीक करो ना। कौन मना कर रहा है? लगातार 3 बार तो यहाँ का आप सीएम बने हो, आप करो ठीक। यहाँ सभी भाई लोग, हम लोग, चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए जो है सीए लाया गया है चुनावी फायदा लेने के लिए। देखिए, चुनाव है तो इसका मतलब आप नौटंकी मत करिए, आप काम से मत भागिए। यहाँ का आवाम आपको जिताया है, आपको कुर्सी पर बैठाया है। चलिए, मानते हैं आप दिल्ली का मालिक हैं, लेकिन दिल्ली का लिए काम तो करिए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, जबकि वो प्रधानमंत्री हैं। आपको दिल्ली का वजीर आजम बनाया गया है, आप दिल्ली का शहंशाह हो, आप दिल्ली का मालिक हो, तो आप दिल्ली के लिए काम करो ना। मोहल्ला क्लिनिक में जो है नकली दवाई पकड़ा रहा है, सारा गैस का चैम्बर बना, गंदगी हर जगह भरा पड़ा है, गली गली में, मोहल्ला में गंदगी है। हम उनसे क्या नाम है आपका? मेरा सागर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के दिल्ली। क्या लगता है, इलेक्शन है नजदीक, लोकसभा, पीएम किसको देखना चाहिए? केजरीवाल को। केजरीवाल पीएम बनेंगे? और क्या? कैसे बनेंगे केजरीवाल? क्योंकि भाई लोकसभा के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत आएगी। कहाँ से आएगी? दिल्ली से आएगी। दिल्ली से आएगी? दिल्ली में तो 7 ही सीट है। कोई बात नहीं, 7 हम 204 से ऊपर चाहिए, आ जाएगी। 222 के आसपास। हाँ, तो आएगी, जैसे पहले आई है वैसे अब आएगी। और क्या? लोकसभा की बात कर रहे हैं भाई, लोकसभा में दिल्ली में तो 7 ही सीट है। महागठबंधन अगर मान लिया कांग्रेस से हो भी गया है तो महागठबंधन के लोग इकट्ठा भी नहीं है। अच्छा, तो गठबंधन के इकट्ठा नहीं है तो हो जाएंगे जैसे भी होगा। जो केजरीवाल में क्या चीज अच्छा लगा कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? केजरीवाल सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बस लेडीजों के लिए बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, सब कुछ कर रखा है।
लेडीजों के लिए बस स्टैंड पे जाओ, लेडीज साथ देती रहेगी, बस तो चल देगी अपनी, बस कहाँ रुकती है। फ्री तो कर रखा, स्टैंड पे जाके देखो ना, लेडीज हाथ देती रहती है, बस चली गई। टाइम सबसे ज्यादा तो लेडीज बस में दिख रही है। अरे दिख रही है, जहाँ जेंट्स खड़े हैं वहीं लेडीज जब घुस रही है, नहीं तो बस वाला रोक भी नहीं रहा, चले जा रहा है। हाँ, हाथ देते रहे भाई, बुरा मत मान। लेडीज खड़ी है, या हमारी माँ बहन या तेरी माँ बहन। मान लिया, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। बस फ्री कर दिया इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए केजरीवाल। बस फ्री नहीं, और भी काम करे। हॉस्पिटल में देखो कितनी है, और शिक्षा देखो, स्कूल में जाके देखो कितनी सुविधा है। सब चुनाव में अब कह रहा 1000 रुपए लेडीजों का, कहाँ से देगा? खुद कमा रहा है क्या? हम तुम देंगे जब देगा वो, खुद कमा नहीं रहा। दिल्ली के बजट से कितना पैसा घटा दिया ये पता है? दिल्ली के विकास पहले ही नहीं कर रहे थे, बजट से और पैसा घटा दिया। कम से कम इस चीज को समझो तो सही मेरे भाई। यह सारी जिंदगी टूटी फूटी सड़कों में, जल भराव में ही जीवन व्यतीत करना है। आज अटल टनल देखो, अटल सेतु देखो, सुदर्शन सेतु देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे देखो, अपना पता चलेगा सड़कें होती कैसी है। आज तक फोटो में ही देखते थे भाई साहब ये कि विदेश की सड़कें इतनी अच्छी बनी है, आज भारत में अच्छी बनी है, उसकी तारीफ तो करो। क्यों विपक्षी तरह रोना रोया हुआ है? आज तक विदेश की ट्रेनें अच्छी लग रही थी, आज भारत में लग्जरी ट्रेनें चल रही है वंदे भारत जैसी, उसकी तारीफ तो करो। विपक्ष हमेशा कहता है हमने अस्पताल बनाए, पहले नहीं लोग अस्पताल थे। एक एम्स दिया सर अपने कार्यकाल के अंदर, 6 एम्स अटल जी दे गए, 16 एम्स मोदी जी ने दिए। इन्होंने क्या दिया? एक एम्स के ऊपर इतना रोना रो रहे हैं। ठीक है, इनके वित्त मंत्री थे, वो बड़ा हाहाकार मचा रहे, खुश हो रहे थे हम 11वीं अर्थव्यवस्था बन गए और 2047 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी ने 2024 से पहले ही 5वीं अर्थव्यवस्था बना करके भारत को खड़ा कर दिया और 2027 तक का टारगेट दे रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का। तो उस पर खुश हो ना, या जो बता रहा था 2047 तक। समस्या वहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, भारत की जो संसाधन है, उनमें विदेशियों को लाया जा रहा है, खास करके पाकिस्तान वालों को सीए के तहत, पश्चिम बांग्लादेश वालों को, और भी जो लोग आना चाहते हैं सीए के तहत, वहाँ पर समस्या। केजरीवाल जी ये क्यों नहीं कहते कि उनके साथ उत्पीड़न हो रही है? 2% रह गए हमारे हिंदू भाई वहाँ पर, और यहाँ पर जितने मुस्लिम भाई थे उनकी आबादी देखो कितनी बढ़ गई। अगर इतनी प्रताड़ना मुस्लिम भाइयों के साथ भारत में हो रही है तो इनकी आबादी इतनी बढ़ कैसे रही है? मुस्लिम जितना सुरक्षित, जितना सहनशील इस भारत देश में कहीं भी नहीं है। ठीक है, उन मुस्लिम भाइयों से पूछो जो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मोदी अगर खान होता तो हम उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देते, हमें भी भारत में मिला दो, आटे आटे को मोहताज हो गया। हमारे सिख भाई अफगानिस्तान में क्या हालत करी, हमारे वो पुरी जी जो हैं अपने पेट्रोलियम मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर गए, सिखों को वहां से लेकर के आए। तुमने क्या 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 हालत कर दी वहां पर? आपने किसी को सुरक्षित छोड़ा वहां पर? अगर आज भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गर्व से कहते हैं कि हमारे जितने भी वहां पर भाई बंधु हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन है, बौद्ध है, सबको भारत के अंदर लाया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। उनकी नागरिकता की आप खुशी नहीं मना रहे हो, लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, उनके ऊपर आपको खुशी है। क्यों? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, वो आपका वोट बैंक है। यही आरोप तो केजरीवाल भी लगा रहे हैं कि वोट बैंक के लिए चुनाव नजदीक है इसलिए सीए लाया गया। मेरे हिसाब से भाई साहब 1 साल पहले लाना चाहिए था सीए, ताकि अभी तक उनके वोटर आई कार्ड बन गए होते और वोट दे देते मोदी जी को। वो अब आ रहे हैं, आते ही उनके वोटर आई कार्ड बन जाएंगे जो मोदी जी को वोट देंगे। बताइए कैसी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं। बल्कि उनको तो उनका जीने का हक दिया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा कि तुम भी भारत के देश के अंग हो, हमारा अभिन्न अंग हो, हिंदुओं का ही अंग हो, तुम्हारे को राइट है जीने का। तुम्हारी बहन बेटियां वहां बलात्कार कराने के लिए नहीं छोड़ी जाएंगी कि घर से उठा करके ले जाएंगे मियाँ जी। ऐसा नहीं कि तुम्हें चुप के और डर के रहने की जरूरत नहीं है। आज अगर उनके लिए आवाज उठा रहे तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप ही के एमएलए वहां जा करके रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाते हैं, पानी बिजली पैसा देते हैं, तब आपको पीड़ा नहीं होती। उनका क्या रोल है यहाँ पर? मुस्लिम भाइयों ने अपनी हक से देश मांगे थे, पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, उसके बाद भी जो मुस्लिम भाई यहाँ पर अपनी मर्जी से रहे उनका स्वागत किया गया और आज वो खुश है भारत के अंदर, उनको कहीं पर भी डर का माहौल नहीं है। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? मोदी तुम्हारा विरोधी है, मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी तुम्हें जीने नहीं देगा। ऐसी विचारधारा क्यों मुस्लिम भाइयों के बीच में डाली जाती है? कहां पर मोदी जी ने अपने एक
भाषण में कहो मुस्लिमों को बाहर भगाऊंगा, जैनियों को बाहर भगाऊंगा, बौद्धों को बाहर भगाऊंगा, सिखों को बाहर भगाऊंगा। किसी अमित शाह जी ने, बड़े बड़े जितने लीडर हैं, किसी ने अगर ऐसा कहा है तो आप बताओ। लेकिन आपके राहुल गांधी जी कहते हैं इन हिंदूवादियों को बाहर फेंकेंगे। वो स्टालिन का बेटा कहता है सनातन कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसी विचारधारा तो हम झेल रहे हैं। हमें बोलना चाहिए कि भारत में होकर के, भारत का अभिमान होकर के ऐसे कुछ नेताओं से हमारे धर्म के लिए बातें सुननी पड़ती है। तो विपक्ष कह रहा है कि मंदिर मस्जिद और धर्म से जोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। विपक्ष का सीधा आरोप। नहीं, ये विपक्ष दलित 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 का नारा कौन लगा करके चल रहा है? किसने रट लिया आजकल दलित 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 का ही? आज कौन लेकर के चल रहा है? क्यों बांट रहे हैं हमें फिर से जातियों में? पहले आपसे धर्म की राजनीति नहीं चली। मुस्लिम भाइयों को समझ में आ गया कि हाँ ये बलगला रहे हैं, ये हमारे कंधों पे राजनीति चल रही है। इसलिए मुस्लिम भाइयों ने भी एक मुश्त होकर के मोदी सरकार को वोट दिया। 282 से 303 पे आई। आज 400 पार का नारा गूंज रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। आज आप दलितों को बना रहे हैं ढाल अपनी। ठीक है, दलित को नहीं चाहिए भाई मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ। हमें तो पता है हम सनातनी पहले है, हिंदू पहले है, हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है। आप क्यों धर्म में बांट रहे हो? चलिए, क्या नाम है सर? सर पिंटू तिवारी। कहाँ के रहने वाले? MP मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है 24 का? 24 का मोदी आएगा। क्यों आना चाहिए मोदी को? वो काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। क्या काम कर रहे हैं मोदी? क्या नहीं करा? धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं। ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं। उनने जो काम किया है ये जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं। CA के तहत जो है विदेशियों को बसाया जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी इतना ज्यादा है, देश के लोगों को काम ही नहीं, पाकिस्तानियों को बसाया जा रहा है। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने कुछ अच्छा काम किया? केजरीवाल का काम में बताओ। केजरीवाल जैसा झूठा आदमी दुनिया में नहीं है। क्या झूठा, क्या झूठ बोल दी? केजरीवाल ने करा क्या है? केजरीवाल तो चुनाव के टाइम ये कह रहा था कि मैं कूड़े के ढेर हटाऊंगा। वो कूड़े के ढेर क्यों नहीं उठ रहे? क्यों नहीं उठ रहे हैं? प्रदूषण हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्यों नहीं उठ रहा है? ये अपने कार्य का अपने नहीं देख रहा। अपना कितना वो बनाया, क्या नाम, बंगला बनाया, 1.5 लाख के पर्दे कहाँ से आए? उसके बंगले में 1.5 लाख के जो पर्दे लगे रहे, वो पैसा कहाँ से आ रहा? क्या लगता है अब केजरीवाल के बातों से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं। क्यों नहीं सहमत? एकदम वीडियो तो गया ना उसकी, किसी बात पे तो अटल रहता ही नहीं है वो। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं भाई महंगाई बेरोजगारी गरीबों की बात कर रहे हैं, व्यवस्थाएं फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं। पानी बिल आया मेरा 25,000 का। 25,000 का कहाँ से दूं मैं? हर महीने देता, अब एकदम ही 25,000 का पानी का बिल दिया है। और पानी तुम सूंघोगे नहीं जल्दी से, ऐसा गंदा पानी आता है कभी कभी तो। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? 24 में PM किसको देगा? CM के PM मोदी। क्यों मोदी? क्यों? महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा, पेट्रोल भी 400 पार, तो पैसे भी बढ़े। क्या लगता है पाजी 400 पार होगा मोदी जी का? 101%। 101%। 404 नहीं, 404 नहीं, 400 से बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, एक तो कोई इसको है ना, कोई है आपको नजर आता है? कोई केजरीवाल और राहुल गांधी देखिए, आप जिसको मर्जी खड़ा कर दीजिए। देखो, आप जिसको मर्जी खड़ा कर दीजिए, मोदी जी का बराबर का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। CA लागू हुआ है, केजरीवाल कह रहे हैं वोट की राजनीति कर रही है बीजेपी। चुनाव से पहले CA ले आया है और पाकिस्तानियों को देश में बसा रहा है, जबकि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको संसाधन मिल ही नहीं रहा। सर देखो, पाकिस्तान को कहाँ तुम उसको देख रहे हो यार? हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी खुशहाल है, चाहे यहाँ मुसलमान है, चाहे सरदार है, चाहे जैन है, चाहे बुद्धिस्ट है, हर कम्युनिटी यहाँ पे बहुत खुश है। किसानों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। वो किसान नहीं है सर, वो आप क्या, वो तो डल हेडेड माइंडेड है, वो आप जहाँ मर्जी सोच लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान नहीं है वो लोग, जिनके पास BMW गाड़ियाँ हो, हम भी किसान परिवार से, BMW गाड़ियाँ हो और वो एजिटेशन कर रहे हैं, तो वो सब पंजाब के हैं। तो पंजाब ने पहले भी बेड़ा गर्क किया है, 84 कांड किया था, तो कितने बाहर के, UP के, बिहार के, कानपुर के, दिल्ली के कितने सिख मरे थे? क्या पंजाब में कोई मरा था? पंजाब का मर नहीं सकता। तो ये जिन्होंने 84 देखा है वो समझते हैं हिंदू समाज आपस में सनातन धर्म का एक था, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पंजाब वाले हैं, उन्होंने ये बीज कांग्रेस का बोया हुआ है।
आप ये लगा लो कि भिंडरवाला को भी कांग्रेस इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले को भी कांग्रेस ने ही वहाँ पे भेजा था अकाली दल को हटाने के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए।